अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। आज हम सीखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हम दो एसिड्स लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केमिकल फार्मूला होती है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल फार्मूला होती है H2SO4। हम कुछ सैंपल्स लेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। हम 6 सैंपल्स लेंगे, 4 मेटल्स के, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, और 2 नॉन मेटल सैंपल्स लेंगे हम, चारकोल और सल्फर। चारकोल बेसिकली कार्बन होता है, राइट। हम 6 सैंपल्स लेंगे, 6 सैंपल्स, ABCDE एंड F, सैंपल A टू सैंपल F। अब इन सैंपल्स को हम डालेंगे 6 टेस्ट ट्यूब्स में, जिनको हम लेबल करेंगे A टू F। टेस्ट ट्यूब ए में हम डालेंगे मैग्नीशियम रिबन, लाइकवाइज टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे एल्युमिनियम फॉयल, सी में डालेंगे आयरन, डी में डालेंगे कॉपर वायर, ई में डालेंगे चारकोल और एफ में डालेंगे सल्फर पाउडर। अब हम लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर से हम इन टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेंगे। बर्निंग मैच स्टिक हम लाएंगे, मतलब टेस्ट ट्यूब्स का ये जो माउथ है, इस टेस्ट ट्यूब का माउथ है ये, इस टेस्ट ट्यूब का माउथ है ये, माउथ के नजदीक लाएंगे हम बर्निंग मैच स्टिक, राइट। सेम एक्टिविटी हम रिपीट करेंगे, मतलब कि यही सैंपल्स लेंगे हम A टू F, यही सैंपल्स लेंगे, लेकिन अब हम इनमें डालेंगे ड्रॉपर से हम इनमें डालेंगे दूसरा एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले एक्टिविटी में हम डालेंगे इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरी एक्टिविटी में हम इसमें डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सैंपल्स यही लेंगे हम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल एंड सल्फर। फर्स्ट 4 आर मेटल्स और लास्ट के 2 जो है ये नॉन मेटल्स है, राइट। चारकोल कार्बन होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। अब अगेन हम क्या करेंगे, बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे माउथ के नजदीक, ठीक। सभी टेस्ट ट्यूब्स की जो माउथ है इनके नजदीक हम लाएंगे क्या, बर्निंग मैच स्टिक। अब हम क्या देखेंगे, कुछ टेस्ट ट्यूब्स के नजदीक बर्निंग मैच स्टिक लाने पे हम सुनेंगे एक पॉप साउंड। टेस्ट ट्यूब ए में हम पॉप साउंड सुनेंगे, चाहे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया होगा या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया होगा। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। टेस्ट ट्यूब बी के नजदीक जब हम बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, हम पॉप साउंड सुनेंगे, चाहे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम जो है, इट्स अ मेटल, एल्युमिनियम एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तीसरे टेस्ट ट्यूब के नजदीक जब हम बर्निंग मैच स्टिक लेंगे, तो यहाँ पे भी पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, चाहे मतलब जो भी एसिड हम लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। अब जब हम डी के पास जाएंगे, टेस्ट ट्यूब डी, जब इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और यहाँ पे जब हम बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे, वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। कॉपर के केस में पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब है कि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कॉपर एक मेटल है, लेकिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, क्या, क्योंकि ये एक लो रिएक्टिव मेटल होता है। लेकिन जब हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, उस टाइम कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और उस टाइम हम पॉप साउंड सुनेंगे। मतलब कि उस टाइम जब हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, और यहाँ पे जब हम माउथ के नजदीक बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे, यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है। अब नेक्स्ट है ई एंड एफ।
ई में हमने लिया चारकोल पाउडर, चारकोल इज कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। एफ में लिया हमने सल्फर, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। जब हम चारकोल लेंगे या सल्फर लेंगे, इन दोनों में जब हम इन दोनों में ऐड करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम इन माउथ के नज़दीक, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक हम बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, तो यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा है। और वी कैन से चारकोल बेसिकली कार्बन या सल्फर, चारकोल और सल्फर बोथ नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, क्योंकि इन दो केसेस में हमने पॉप साउंड नहीं सुनी, राइट। अब इन केसेस में ए टू डी अगर रिएक्शन मतलब खुद नहीं हुई, तो उस सूरत में हमें इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा वार्म करना है, थोड़ा सा हीट करना है, वार्म करना है। उस सूरत में फिर रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एक बर्निंग मैच स्टिक, मतलब इसके माउथ के नज़दीक लाने से। ठीक, इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक हम बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे और वहाँ पे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड कि मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। स्टूडेंट्स, अगर हम इस चार्ट को फिलअप करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने मैग्नीशियम रिबन, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी या नहीं होगी। मैग्नीशियम रिबन किसमें लिया हमने, टेस्ट ट्यूब ए में, और वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, मतलब कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। वो हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, रिएक्शन होगी। अब अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बजाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तब भी रिएक्शन होगी। दूसरा है एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम भी मेटल है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में भी पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे भी लिखेंगे हम यस। फिर आयरन फिलिंग टेस्ट ट्यूब सी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। दैट मीन्स यहाँ पे भी रिएक्शन हुई यस, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन हुई। अब हम कॉपर लेंगे, जब हमने कॉपर को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमने ऐड किया कॉपर टेस्ट ट्यूब डी में, वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। उसके बाद हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्राई की और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम यस। फिर चारकोल ने ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, ना ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। दैट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, रिएक्शन नहीं होगी। सल्फर, इसमें भी हम लिखेंगे नो और इसमें भी हम लिखेंगे नो, क्योंकि सल्फर ने ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पॉप साउंड मतलब दी, ना ही उसने रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेसिस के साथ। अभी हमने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ, अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेसिस के साथ पढ़ेंगे। हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम एक फ्रेश सोल्यूशन बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम एक फ्रेश सोल्यूशन बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 3 या 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स। एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3 या 4 पैलेट्स लेंगे और उसमें हम डालेंगे 5 ml वाटर। जब हम 5 ml इस वाटर इसमें ऐड करेंगे, हमें एक सोल्यूशन मिलेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक फ्रेश सोल्यूशन मिलेगी। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में हम ऐड करेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का एक पीस, राइट। यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, ठीक। हम एक बर्निंग मैच स्टिक को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक लाएंगे, यहाँ पे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। जब भी पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, हमें पता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जल रहा होता है, राइट। दैट मीन्स
यहाँ पे चूंकि यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बर्न हो रहा है। वो कहाँ से आया? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम मेटल की एल्युमिनियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान एक रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना, और वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक से बर्न होके पॉप साउंड प्रोड्यूस कर गया, राइट। सो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे वो एसिड्स के साथ बनाते हैं, वैसे ही वो बेसिस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको हम यहाँ पे डील नहीं कर सकते, वो हम इस लेवल पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है वो रिएक्शन, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, राइट। सो मेटल्स रिएक्ट विद bases to produce hydrogen gas, while non-metals also react with acid bases, but the reactions are complex, वो reactions complex होती है। With this we completed both topics, that is reaction of metals and non-metals with acids and bases. I think this is enough for today. Thanks for watching. Assalamu alaikum.